डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। बोर्ड्स खत्म हो गए, एससी खत्म, सीबीएसई खत्म, अब टारगेट है सीयूईटी। टारगेट है सीयूईटी, ठीक है यार, ये पेपर क्लियर करना है कॉलेज एंट्रेंस के लिए, ठीक है जी। तो अब पता है गेम क्या है हमारी, मैं उन बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए आया हूँ जिन्होंने अकाउंट्स डोमेन लिया है एज एन अकाउंट्स ट्यूटर। तो मेरा कोर ही अकाउंट्स है यार, सोते जागते रात को अकाउंट्स 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 माइंड, ठीक है। तब मैं अकाउंट्स डोमेन के लिए आया हूँ, फिर मैं थोड़े एक बार अकाउंट्स डोमेन के बाद बिजनेस स्टडीज डोमेन भी शुरू करूंगा। तो आई वांट योर सपोर्ट इन अकाउंट्स डोमेन। अब मैं सीयूईटी एग्जाम तक अकाउंट्स डोमेन और बिजनेस डोमेन्स की वीडियोस डालूंगा, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर वगैरह कर लीजिए, आपको सारी वीडियोस इस पे मिलेंगी, ठीक है। चलिए एक सैंपल पेपर है, स्टार्ट करते हैं। ये पुराना वाला है तो ये मत देखिएगा प्लीज, गॉट इट। यहां से शुरू करते हैं। Which of the following is correct? Two firms cannot form a partnership. Written agreement is required. Business cannot be carried on by one partner. Sharing of profits. Two firms cannot form a partnership. दो firms मिलके partnership नहीं बना सकती, ठीक है। Partners individuals होते हैं, वो partnership बनाते हैं। Y and X are partners in a firm sharing the profit. Y and X हमेशा X and Y होता है। Y and X are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio 3:2. With a capital of 5 lakh and 3 lakh respectively. Calculate the amount of profit or loss to be distributed among the partners if partnership deed provides interest on capital at 10% per annum and profit for the year is 8,000. ठीक है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको यहाँ देख के पता चल गया कि अगर हम आईओसी इस रेशियो में देते हैं, एक का 50,000 बन रहा है, एक का 30,000 बन रहा है, ठीक है। तो फटाफट में आप लोगों को याद होगा, अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट होते हैं तो 8,000 है ना हमारा, तो इनकी रेशियो क्या बन रही है 5:3। तो 8,000 इंटू 5:3, मतलब एक को 5,000 दे दो, एक को 3,000 दे दो, सिंपल। अगर कभी भी प्रॉफिट हमारे कम है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है जी, और हमने देने ज्यादा है, तो हम जितना उनको बनता है देना उसी में स्प्लिट कर देंगे। तो हमारा प्रॉफिट होगा y को 5 दे दो, 3 दे दो। कैसे? इसका आईओसी बनता था 50,000 का, y का आईओसी 50,000 बन रहा था y का, ठीक है, और उसका बन रहा था 30,000 का। उसका बन रहा था आईओसी 50,000, उसका 30,000। तो इनके बीच में जो रेशियो बन गई 5:3, तो उसी रेशियो में मैंने स्प्लिट आउट कर दिया। स्लीपिंग पार्टनर्स आर दोज हु टेक एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस बट प्रोवाइड नो कैपिटल, ठीक है। अब इसका आंसर है हमारा डू नॉट टेक एनी पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस बट प्रोवाइड कैपिटल एंड शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। स्लीपिंग पार्टनर्स जो कोई कैपिटल नहीं कर, इन द सेंस वो कोई एक्टिव नहीं है, बट कैपिटल लगा रहे हैं और प्रॉफिट लॉसेस लेके जाएंगे, ठीक है जी। On 1st January 2023, a partner advanced a loan of rupees 1 lakh to the firm. In the absence of agreement, interest on loan 31st March would be 1 लाख का पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, तो 1 लाख का 6% इंटू 3/12। 3/12 क्यों? 1st जनवरी से 31st मार्च तक का, तो हमारा आएगा 6,000 1500, ठीक है जी। ये आ गया आंसर। फटाफट करते हैं यार, हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। In case of a change in profit sharing ratio among the existing partners, who will compensate the existing partners? In case of a change in profit sharing ratio among the existing partners, who will compensate? Gaining partner shall compensate, all partners shall compensate, or even partner? Answer should be gaining partner, क्योंकि देखिए जब भी एक पार्टनर गेन करता है तो हमेशा वही कॉम्पेंसेट करता है सैक्रिफाइसिंग वाले को, ठीक है। The circumstances when a change in profit sharing ratio is needed, when existing partners decide at a time of admission retirement to distribute the revaluation profit. इसका हो सकता है बोथ ए एंड बी। देखिए व्हेन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स डिसाइड, या फिर जब उनको अपना एडमिशन रिटायरमेंट ये करना, क्योंकि जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है वो तो हमेशा ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। विकास, उदय एंड विक्रम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3:5। अब मेरी बात ध्यान से देखिएगा, कभी भी आपको ओल्ड रेशियो गिवन हो और न्यू रेशियो गिवन हो, ठीक है, तो एक सिंपल सी चीज कीजिए। और हमसे किसका पूछे? विक्रम का। विक्रम इज अ थर्ड पार्टनर। ट्रिक से खेलते हैं, विक्रम इज अ थर्ड पार्टनर। विक्रम का ओल्ड कितना था हमारा 2/10, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू माइनस 3/10, मतलब विक्रम क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। फिर से 2/10 माइनस 5/10, ओल्ड माइनस न्यू का फॉर्मूला लगाया, विक्रम क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो गेन वाला पार्टनर तो हमेशा डेबिट होता है, ध्यान से देखिए, गेन वाला पार्टनर तो हमेशा डेबिट होता है। पर यहाँ पे ना P&L अकाउंट का ऑलरेडी लॉस दिया है, यहाँ पे P&L का लॉस दिया है, तो इस सिचुएशन में गेन वाला क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? गेन वाला क्रेडिट हो जाएगा।
पर अब हम यहाँ देखते हैं, इन्होंने हमें ऑप्शंस क्या दिए, विक्रम्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय, यहाँ इन्होंने दिया है ओल्ड रेशियो थी उसकी 2/10 और न्यू है उसकी 5/10, ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू तो आया -3/10, मतलब विक्रम कर रहा है गेन। यहाँ पे इसमें ना इनका आंसर P&L अकाउंट डेबिट है, यहाँ पे वो क्रेडिट होगा। अकॉर्डिंग टू CBSE आप लोग चेक कीजिएगा, यहाँ अमाउंट यही आएगा हमारा 60,500 इंटू 3/10 अगर हम करेंगे, पर यहाँ अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए क्योंकि P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। और कभी भी ऐसी सिचुएशन है तो गेन होगा, यहाँ पे मैं कहूंगा गलती, यहाँ क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है। चलिए, Govind and Pawan were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 7:5. With effect from 1st April, they agreed to share profits in the ratio of 7:4. Due to change in profit sharing ratio, सिंपल हमने क्या निकालना है, पवन का गेन और सेक्रीफाइस निकालना। पवन का पहले कितना था, पवन का था पहले 5/12, अब है उसका 4/12, तो 1/12 वो सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/12 वो सेक्रीफाइस कर रहा है, डन। सेकेंड 4/9 है, सॉरी एक मिनट गलती हो गई थोड़ी सी, इसको रब करते हैं, वो 4/9 है, मैंने 5 वो कर लिया। ओल्ड था पवन का 5/12 और न्यू है उसका 4/9, ठीक है, तो 12 and 9 ले लेते हैं, 108। मैं मल्टीप्लाई करके करता हूँ, आप लोग एलसीएम वाला तरीका भी यूज कर सकते हैं। 45 माइनस 48 मतलब कि -3/108 136, तो ये कर रहा है गेन कर रहा है, ये वाला आंसर है। सॉरी मैंने उसको 12 ले लिया था, ठीक है। ओल्ड 5/12 क्यों, ये वाला आ गया, गॉट इट है जी, ओके। Neeraj and Preetham are partners sharing profits and losses equally. They changed their profit sharing ratio to 2:3. With effect from 1st April, the assets are revalued and liabilities assets are netted resulted in a loss. It will be transferred to the revaluation का कुछ भी होगा और वो ओल्ड रेशियो में जाएगा। revaluation का जो भी होगा वो ओल्ड रेशियो में जाना है, उसका न्यू से हमने कुछ लेना देना नहीं करना। फिर से बता रहा हूँ, revaluation का जो भी होगा उसका ओल्ड में ही जाना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारा क्या आएगा, हमारे दो पार्टनर से नीरज एंड प्रीतम, तो 40,000 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों डेबिट होंगे, डेबिट नीरज, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हो गया, गॉट इट है, ठीक है जी, हाँ जी, यहाँ तक हमारा ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ध्यान से, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है हमारा, P&L एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, इट्स अ नॉमिनल अकाउंट। Karan and Saran are partners in a partnership. They admitted Mohan as a new partner for 1/4 share, ठीक है। हमें बोला है क्रेडिटर्स दिए हैं इस डेट को 25,000। इफ 5% क्रेडिटर्स आर नॉट लाइकली टू क्लेम देयर ड्यूज, व्हाट अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स, तो 25,000 का 5% कम कर देते हैं, यानी कि 1250, तो इन्हें 23,750 बुक्स में शो करेंगे, इतना, क्योंकि वो क्लेम नहीं मांग रहे ना अपना, सिंपल है। अगले पे आते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड, एन इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, a decrease in the amount of creditors to transfer loss on revaluation, an increase in the value of land and building, an increase in provision for doubtful debts। देखिए एक छोटी सी चीज, जब भी आप लोग रिवेल बनाते हैं, ये रिवेल आप लोगों को पता होगा, आप सब +2 का सिलेबस कर चुके होंगे। फर्म को लॉस होगा, ऐसे ट्रिक सोचनी है, फर्म को लॉस होगा डेबिट साइड, बेनिफिट होगा क्रेडिट साइड, ठीक है। देखिए CUET अकाउंट्स डोमेन के लिए बच्चों इस तरह से तैयारी करना कि छोटी छोटी ट्रिक्स समझ आ जाए फास्ट, क्योंकि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन 5 मार्क्स की वेटेज रख रहा है और बहुत बहुत जरूरी है कि आप लोग फास्ट करें। आपने 10-20 क्वेश्चन कर लिए, रेशियोज निकालने में लगे रहे एक एक की, ऊपर भी आपने देखा होगा मैंने कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया, सिर्फ एक पार्टनर जिसका मांगा ना उसी का करा मैंने, मैं सबके तीनों के लिए निकालने गया, ठीक है। आप लोग अगर उसमें रहोगे तो उलझ जाओगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो आप लोगों ने फास्ट इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। मैं डेली आप लोगों को सैंपल पेपर्स कराऊंगा ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके मेरे साथ में। जितने ज्यादा क्वेश्चन इसके करोगे उतना अच्छा होगा। On the admission of a new partner, both old partnership and firm are dissolved. No firm dissolved नहीं होती, old partnership is dissolved. A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio 3:2:1. B retires and on the day of B's retirement, goodwill is valued at 60,000. A and C decided to share future profits in the equally. अब देखो यहाँ पे आपको old ratio भी है और आपको न्यू रेशियो भी है, ठीक है। तो आपको फटाफट से क्या करना है, इसमें गेनिंग बनानी है। जो भी गेनिंग रेशियो आएगी, जितना गुडविल बनता है हमारा बी का गुडविल बनता है 60,000 इंटू 2/6 10,000। ये जो 10,000 आपकी गुडविल आई बी का शेयर, इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है
गेनिंग रेशियो में। तो इसका आंसर है हमारा बी ऑप्शन, ये वाला। ठीक है, समझ गए मेरे को। 60,000 इंटू बी का था ना हमारा 2/6, ठीक है, तो उसका इतना बनाया है इन्होंने, बी का है, ठीक है, 2/6, 1/3, हाँ सॉरी 20,000, 2/6 20,000, ये वाला, ठीक है, गॉट इट है जी। Some adjustments are required to be done at the time of retiring partner. Which of the following adjustments are to be done during retirement? New profit sharing ratio of continuing partners. Some adjustments are required to be done at the time of retiring partner. Which of the following adjustments are to be done during retirement? New profit sharing ratio होती है, accounting for treatment of goodwill होती है, executor नहीं बनेगा क्योंकि retirement हो रही है, death थोड़ी हो रही है, ठीक है, executor तो death में आएगा। When the partner of a firm retires or died, it will create a situation for the continuing partners, which is known as reconstitution of a firm. देखिए, डिसोल्यूशन नहीं होगी, डिसोल्यूशन फर्म की तब होती है जब सारे पार्टनर्स एग्री करते हैं, तब फर्म डिसॉल्व होती है। When the partners of a firm retires or died, it will create a situation of reconstitution. On firm dissolution, which of the following account should be prepared at? Realization account. जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है, कौन सा अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट। What general entry will take place when the amount of the liability is less than the amount of workman compensation reserve? What general entry will take place when the amount of liability is less than the amount of workman compensation reserve? Amount of liability is less than the amount of work, मतलब हमने workman compensation reserve ज्यादा बनाया हुआ है और हमारी liability अब उतनी नहीं है, ठीक है, तो हमारे लिए क्या होगा? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जितना रियलाइजेशन में यूज हो गया, जो बच गया पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व ज्यादा बनाया हुआ है, लायबिलिटी कम है, तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा हमारा। Realization expenses 15,000 were paid by the firm on behalf of a partner. The general entry passed will be realization expenses 15,000 were paid by the firm on behalf of a partner. Ultimately हमारे पास आएगा concerned partners capital account को हम डेबिट करते हैं। देखिए, paid by the firm on behalf of partner, पेड फर्म ने करे, ड्यूटी किसकी थी? पार्टनर की। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, हमने रियलाइजेशन को तब डेबिट करना है या क्रेडिट करना है जब फर्म की ड्यूटी होगी। एक ट्रिक है, छोटी सी, ध्यान दीजिएगा, अगर कभी भी फर्म को लॉस हो रहा है तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, और कभी भी फर्म को बेनिफिट हो रहा है तो रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। फिर से, फर्म को लॉस हो रहा है तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, फर्म को बेनिफिट हो रहा है तो रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखिए, 15,000 पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर, तो फर्म का तो कोई रोल ही नहीं है, तो पार्टनर डेबिट होगा और फर्म बैंक अकाउंट से पैसे निकल गए तो हम पार्टनर से ले लेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन व्हाट सर्कमस्टांसेस द पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व्ड? पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व कब हो सकती है? हम देखते हैं, व्हेन ऑल द पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट हो जाए, व्हेन द बिजनेस ऑफ द पार्टनर्स बिकम अनलॉफुल, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, व्हेन कैपिटल अकाउंट नहीं, अगर पार्टनर्स का कैपिटल नेगेटिव भी चला जाए तब भी फर्म चल सकती है, उनके करंट अकाउंट्स में पैसा होगा, लोन्स में पैसा होगा, पर अगर सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए, फर्म बंद कर दो, फर्म अनलॉफुल बिजनेस कर रही है, फर्म बंद कर दो, बोथ ए एंड बी। 20 क्वेश्चंस हमने करे, मेरा इसका अगला पार्ट इस सैंपल पेपर का कल आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये पेपर करने के बाद में फिर मैं एक शुरू करूंगा बिजनेस स्टडीज का, फिर एक मैं और डोमेन बनाऊंगा जनरल एबिलिटी वाला। तो तीनों डोमेन्स के लिए जो बच्चे सीवीटी की तैयारी कर रहे हैं, अब मेरे साथ बने रहिए, ताकि अब आपको इस तरह से सारे डोमेन्स मिलते जाएंगे। मैं 3 डोमेन्स पढ़ाऊंगा, अकाउंट्स, बिजनेस एंड जनरल एबिलिटी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी।